मेरी आज की कहानी है यूपी की। यूपी में एक माँ ने अपनी ही बेटी की एक गंदी वीडियो बनाकर पूरे कॉलेज में वायरल कर दी। यह कैसी माँ थी? चलो जानते हैं इस कहानी में। आखिरकार उस माँ ने अपनी ही बेटी की पूरे कॉलेज में इज्जत को ऐसे नीलाम क्यों किया। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आज की कहानी शुरू होती है एक सपना नाम की औरत की, जिसके एक लड़की थी। उसके पति उसकी लड़की 2 साल की थी तभी गुजर गए थे। वह बहुत अच्छी पढ़ी लिखी थी, दिखने में बहुत सुंदर थी, क्योंकि उसकी छोटी उम्र में ही शादी कर दी थी। उसे देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता था कि वह एक लड़की की माँ है। वह उसके पति के गुजर जाने के बाद अपनी लड़की को पढ़ाती है, लिखाती है, और वह भी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती थी। उसी कॉलेज में उसकी बेटी भी पढ़ने जाती थी। वहां पर जहां वह पढ़ाती थी उसी की क्लास में एक लड़का था, और उसी क्लास में उसकी लड़की पढ़ती थी। लेकिन वह लड़का बहुत सुंदर था, और सुंदर के साथ साथ वह बहुत पैसे वाला था, जिसके कारण सपना की नीयत खराब हो जाती है। वह सोचती है कि मैं क्यों ना अपनी बेटी रितु का इसके साथ लव अफेयर चला दूं, ताकि यह मेरी बेटी से शादी कर ले और मेरी बेटी इनके घर में राज करेगी। जो मैंने करके अपनी बेटी को पाला पोसा है वह मेरी बेटी को नहीं करना पड़ेगा। वह एक राजकुमारी की तरह रहेगी। लेकिन रेखा और अभिषेक दोनों प्यार करते थे। वह दोनों एक साथ ही एक बेंच पर बैठते थे। वह लगभग अपनी प्यार भरी बातों में खोए रहते थे। लेकिन सपना को उनका यूं मिलना जुलना, उनका एक साथ बैठकर यूं बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि वह अपनी बेटी की अभिषेक के साथ शादी करने का पूरा प्लान बना चुकी थी, जो वह सक्सेस करने के लिए हर हद तक गुजर जाना चाहती थी। लेकिन उसकी बेटी का इंटरेस्ट इन सभी चीजों में नहीं था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, और वह अफेयर के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह पढ़े लिखे और एक अच्छी नौकरी पाए, जिसके उसकी माँ इसके खिलाफ थी। वह चाहती थी कि उसकी शादी एक ऐसे घराने में हो जाए जिनके पास खूब पैसा हो, और मेरी बेटी को नौकरी करने की नौबत ही नहीं आई। वह एक राजकुमारी की तरह रहे। लेकिन बेटी यह सब कुछ नहीं सोचती थी। माँ ने उसे सोचने के लिए मजबूर किया, और उसने कहा कि बेटा, क्यों ना तुम अभिषेक से फ्रेंडशिप करो। तभी लड़की कहती है, माँ अभिषेक तो ऑलरेडी मेरा फ्रेंड है, मैं उससे और कितनी ज्यादा फ्रेंडशिप करूं। वह कहती है कि तुम उससे अलग वाली फ्रेंडशिप करो। तभी लड़की कहती है, माँ मुझे आपकी यह बातें समझ नहीं आती है कि आखिरकार आप कहना क्या चाहते हो। तभी वह कहती है कि बेटा, मैं यह कहना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ फ्रेंडशिप करो, उससे घुलो मिलो, उसके साथ घूमो फिरो। मैं ऐसा कुछ कहना चाहती हूँ। लेकिन लड़की अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि उसकी माँ उसे क्या बताना चाहती है। वह फिर से कहती है, माँ मुझे आप सीधे सीधे बताओ कि आप कहना क्या चाह रहे हो, ताकि मैं समझ पाऊं। वह कहती है कि बेटा रितु, मैं यह कहना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ क्यों ना बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का चक्कर चलाओ, ताकि वह तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करे, वह तुम्हें पसंद करे और वह तुमसे शादी करे। तभी वह कहती है, अरे माँ, आप भी कैसी कैसी बातें कर देती हो। आपको पता है रेखा और अभिषेक रिलेशनशिप में हैं। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और आप हो जो मुझे कह रही हो कि मैं उससे प्यार करूं, उससे बातें करूं। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, ऐसा है तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन सभी को उल्टा पुल्टा करके रख दूंगी।
यह बात सुनकर लड़की को कुछ समझ नहीं आता कि माँ आखिरकार करना क्या चाहती है। दूसरे दिन तब वह अपने केबिन में अभिषेक को बुलाती है, तो अभिषेक मैडम जी के पास जाता है और कहता है, मैडम जी आपने मुझे बुलाया था। तभी वह कहती है, यह कुछ पेपर हैं जो कि सभी क्लास में सभी बच्चों को बांट देना और कहना कि कल मैं इसी का टेस्ट लूंगी और सभी बच्चों को प्रेजेंट होना है। यह बात कहकर वह उसे सारे पेपर दे देती है। वह भी सारी क्लास में जाकर सभी बच्चों को दे देता है। दूसरे दिन तब वह सभी पेपर को कलेक्ट कर रही थी और उन्हें चेक करके सभी बच्चों को वापस दिए, तो एक लड़का था जिसके नंबर कम आने के कारण वह वहीं पर सहमा हुआ बैठा था। सारी क्लास बाहर जा चुकी थी लेकिन वह वहां से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। सारे बच्चे जाने के बाद वह अपनी सीट से उठता है और मैडम जी के पास जाता है और कहता है, मैडम जी प्लीज मुझे माफ कर दो, अब की बार आप प्लीज मेरे मार्क्स बढ़ा दो ताकि मेरे घर वाले मुझे न लड़े। मैडम कहती है, बेटा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, मैं तुम्हारे नंबर कैसे बढ़ा सकती हूँ। वह कहता है, मैम प्लीज कुछ तो कीजिए। वह कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हें अपने पेरेंट्स का इतना ही डर लग रहा था तो तुम्हें पढ़ के आना था, तो तुम्हारे नंबर इतने कम नहीं होते। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे नंबर कैसे बढ़ा दूं? तुम्हारे माता पिता को भी तो पता चलना चाहिए कि तुम कितने पढ़ते हो, ताकि वह तुम पर और ज्यादा स्ट्रिक्ट निगाहें रख सके, ताकि तुम अपने जिंदगी में कामयाब हो पाओ। अगर मैं तुम्हारे आज नंबर बढ़ा दूंगी तो तुम्हारे माता पिता को तुम्हारी कमियों के बारे में कैसा पता चलेगा। यह बात कहकर वह उसे कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। वह कहता है, मैम प्लीज आप मेरे नंबर बढ़ा दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आप जो कहोगे मैं वह करूंगा। वह कहती है, कुछ नहीं हो सकता, प्लीज तुम जा सकते हो। वह जाने ही लगता है, तभी सपना कहती है, रुको बेटा, तुमने अभी अभी क्या कहा? जो मैं कहूंगी वह तुम सब कुछ करोगी? वह कहता है, हाँ मैम, जो आप कहोगे मैं वह सब कुछ करूंगा। वह कहती है, ठीक है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे नंबर बढ़ा दूंगी। यह बात कहकर वह उसके कान में कहती है कि तुम मेरे लिए एक काम करना होगा। वह कहता है, मैम बताइए, मैं जरूर करूंगा। वह कहती है कि अभिषेक और रेखा का ब्रेकअप कराना होगा। वह कहता है कि मैम मैं ऐसा कैसे करा सकता हूँ, मैं उनका ब्रेकअप कैसे कराऊं? आप मुझे कुछ बताओ जिससे मैं उनका ब्रेकअप करा सकूं। तभी वह कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी, वह तुम्हें करना है, उनका ब्रेकअप अपने आप हो जाएगा। वह कहता है, ठीक है मैम, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। वह उसे कहती है कि मेरी कैबिन में तुम रेखा को बुलाना कि आपको मैम बुला रही है, लेकिन मैं वहां पर नहीं हूंगी। तुम वहां पर रेखा को भेज देना और पीछे से आकर उसे प्रपोज करना। उसी वक्त अभिषेक वहां पर आएगा और उसे देखेगा तो वह अपने आप ही ब्रेकअप कर लेगा। जैसा उन लोगों ने सोचा था दूसरी तरफ वैसा ही होता है। अभिषेक देखते ही भड़क जाता है और वह कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर रही हो, मुझसे भी प्यार कर रही हो और दूसरी तरफ मेरे फ्रेंड से भी तुम प्यार कर रही हो। वह कहती है कि नहीं, यह सब कुछ झूठ है, तुम मेरी एक बार बात तो सुनो। यह मुझे बुलाकर लेके आया था, मुझे नहीं पता था कि यह मुझसे क्या कहना चाह रहा है, तुम चाहो तो इससे पूछ सकते हो। वह कहता है कि मुझे अब किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। दूसरी तरफ उसका फ्रेंड बोलता है कि अरे तू कितनी झूठी बोल रही है, रेखा कुछ तो शर्म कर, तूने ही तो कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती। वह बिल्कुल पागल हो जाती है और कहती है, मुझे नहीं पता तुम आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वह कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है और अभिषेक भी उसे एक थप्पड़ मारकर ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सपना यह सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही थी।
वह अपनी बेटी रितु के साथ अभिषेक की फ्रेंडशिप और क्लोज करती है। वह आपस में एक ही बेंच पर बैठते, हंसते, बतलाते, प्रोजेक्ट भी एक ही साथ करते थे, जिसके कारण उनकी फ्रेंडशिप प्यार में बदल गई। एक दिन अभिषेक ने रितु को प्रपोज कर दिया। वह बहुत खुश रहने लगी। वह अभिषेक से चैटिंग पर बातें करने लगी। वह चैटिंग करते करते बहुत हंसती मुस्कुराती। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा, क्या बात है, आजकल तू बड़ी खुश रहती है और बड़ी गुमसुम सी भी रहती है। न तो हमसे बात करती हो, ना हमसे बोलती हो, बस अपने मन ही मन खुश नजर आती हो। यह बात कहकर वह मुस्कुराने लग जाती है। तभी उसकी बेटी बोलती है, मम्मा, आपको पता है कि अभिषेक ने मुझे प्रपोज किया। उसने कहा कि वह मुझसे बहुत प्यार करता है और उसे मैं बहुत सुंदर लगती हूँ। यह बात कहकर वह अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाई। वह अपनी माँ के गले लगकर अपनी खुशी बयां करने लगी। दूसरी तरफ उसकी माँ का प्लान अब सक्सेसफुल हो रहा था। वह उसे कहती है कि बेटा, इन सब से पार नहीं पड़ने वाली, तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसके बाद वह तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हो जाए। वह कहती है, माँ, आप क्या कहना चाहती हो? वह उसके हाथ पर हाथ रखकर बोलती है, तुम्हें अपनी ऐसी चीजों से उसे अट्रैक्टिव करना है जिनके कारण वह तुम्हारे पास आए, तुमसे प्यार करे और वह तुमसे शादी करने के लिए मजबूर हो, ताकि वह तुम्हें कभी छोड़कर न जाए। यह बात कहकर कल तुम अभिषेक को घर पर बुला लो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तुम मुझे फोन कर कर बता देना वह कब आएगा और फिर तुम उसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना, उससे प्यार करना, ताकि तुम लोगों का प्यार इतना गहरा हो जाए कि वह तुम्हें छोड़ने की तो दूर की बात, तुम्हें छोड़ने के ख्वाब से भी डरे। यह बात कहकर वह अपनी बेटी को समझाने लगती है, लेकिन बेटी यह सब कुछ करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होती। वह कहती है, माँ, आप यह सब कुछ क्या कहती हो? मुझे कुछ समझ नहीं आता। अरे, आप एक माँ होकर गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? यह बात कहकर वह बहुत अचंभित हो जाती है, लेकिन माँ उसे एक थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुझे यह सब कुछ करना पड़ेगा। अगर तुझे पैसा चाहिए और एक अच्छी जिंदगी चाहिए तो तुम्हें यह सब कुछ करना पड़ेगा। तभी रितु बोलती है कि माँ, यह सब कुछ तो मैं पढ़ लिख कर भी कर सकती हूँ। अरे, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी तो अच्छी जॉब मिलेगी, उससे मैं अच्छी खासी इनकम कमा सकती हूँ, तो मुझे ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? लेकिन माँ यह सब कुछ मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं थी। वह चाहती थी कि जैसे मैं नौकरी करती हूँ वैसे तू न करे। लेकिन लड़की अपनी माँ को बहुत समझाती है, लेकिन माँ इन बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। वह अपनी बेटी को फोर्स करती है और उस बात के लिए मना लेती है। दूसरी तरफ रितु अभिषेक के पास फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुला लेती है। वह उसके घर पर आ जाता है और वह एक नाइटी पहनकर उसके सामने जाती है, जिसके कारण अभिषेक रितु पर फिदा हो जाता है और वह उसके पास जाता है, उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर खींचता है और कहता है, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और बड़े मूड में लग रही हो। क्या बात है, आज तो तुम्हारी तारीफ जितनी करूं उतनी कम है। यह बात सुनकर रितु बोलती है, क्या बात, क्या हमारा कभी मूड नहीं हो सकता? क्या हम इतने खूबसूरत दिख नहीं सकते? यह बात कहकर वह मुस्कुराने लगती है। दूसरी तरफ अभिषेक भी बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, जो मेरे मन में चल रहा था वह मैंने क्लियर किया है। यह बात कहकर वह एक दूसरे के प्यार में इतने खो जाते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि रितु की माँ उन दोनों की वीडियो बना लेती है। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। दोनों इस बात से अनजान थे। दूसरी तरफ अभिषेक रितु से फिर से मिलने आता है, लेकिन अब की बार रितु की माँ
उन्हें दोनों को देख लेती है। वह कहती है कि तुम यह दोनों क्या कर रहे थे, तुम लोगों को शर्म आती है। तभी रितु बोलने को ही होती है कि माँ आप ये सब कुछ क्यों कह रही हो। वह उसकी बात को काटते हुए कहती है कि आखिरकार तुम दोनों का अभी से भविष्य ही क्या है, तुम दोनों का जिंदगी अभी हुई क्या है जो तुम लोग ये सब कुछ कर रहे हो। वे कहते हैं कि हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, लेकिन वह इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही थी कि अभिषेक को बिल्कुल शक नहीं होता है कि यह सब कुछ इनका ही कया धरा है। वह कहती है कि अभी तुम लोगों की उम्र पढ़ने लिखने की है, तुम लोगों को अभी से क्या पता यह प्यार व्यार क्या होता है, और अगर तुम कल मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे तो मेरी बेटी का क्या होगा। तभी अभिषेक दावे के साथ कहता है कि मैं आपकी बेटी का कभी भी हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इनका हाथ जिंदगी भर अपने हाथ में पकड़ कर रखूंगा। यह बात कहकर वह उससे विश्वास दिलाता है, लेकिन रितु की माँ सपना उसे कहती है ठीक है, अगर तुम मुझे यह बात विश्वास दिला रहे हो तो मैं तुम्हारे पिताजी से मेरी बेटी के रिश्ते की बात करती हूँ। तभी अभिषेक कहता है आंटी आप मेरे पिता से रिश्ते की बात करोगे, मेरे पिता कभी नहीं मानेंगे। यह बात सुनकर वह कहती है कि आखिरकार तुम्हारे पिता नहीं मानेंगे तो मैं क्या करूं, मेरी बेटी की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। यह बात कहकर वह कहती है कि चलो फिर भी ठीक है, मैं तुम्हारे पिता से बात तो करूं एक बार, क्या पता वह हमारी बात मान ले। वह अपने पिता के पास सपना को लेकर जाता है। सपना कुलदीप से जाकर बात करती है, लेकिन कुलदीप उनसे बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है कि मैं अपने बेटे का रिश्ता आपकी बेटी के साथ नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि इतनी छोटी उम्र में आप इन दोनों को बढ़ावा दे रही हैं। अरे आप इतनी पढ़ी लिखी औरत होकर, और दूसरी बात आप इनके टीचर होकर इन्हें इसके लिए इनके साथ मिलकर मेरे पास आई हो, बल्कि तुम्हें इन लोगों को समझाना चाहिए था कि इन लोगों की अभी से पढ़ने लिखने की उम्र है, इन्हें अभी से बहुत कुछ करना है, कामयाब होना है अपनी जिंदगी में, और तुम इन दोनों की शादी कराना चाहती हो। तभी सपना कहती है सर मैं यह सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रितु मेरी ही बेटी है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है और वह पढ़ाई में भी बखूबी अच्छे परसेंटेज से पास होती है। यह बात कहकर लेकिन कुलदीप इन बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। वह कहता है कि मैं अपने बेटे की शादी आपकी लड़की के साथ नहीं करूंगा। आखिरकार आप लोगों का स्टैंडर्ड ही क्या है, मैं अपने स्टैंडर्ड के घराने में ही अपने बेटे की शादी करूंगा। तुम लोगों की तो औकात हमारे सामने खड़े होने की भी नहीं है। यह बात कहकर वह उनकी इंसल्ट करने लगता है। तभी कुलदीप अपने बेटे को थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई है सब कुछ करते हुए। अरे अपने लेवल की लड़की ढूंढी होती तो भी मैं शादी करने के लिए हाँ कर देता, तूने किया तो किया क्या। यह बात कहकर वह अपने बेटे को डांटने लगता है। तभी सपना कहती है अभिषेक तुम जरा बाहर जाओ, मैं तुम्हारे पिता से अकेले में बात करना चाहती हूँ। तभी वह कुलदीप को उसके बेटे और अपनी बेटी की वह अश्लील वीडियो दिखाती है जो कि उसने छुपकर अपनी बेटी और अपने स्टूडेंट की बनाई थी। उसके पिता यह देखकर बड़े अचंभित होते हैं कि आखिरकार एक माँ होकर अपनी ही बेटी की ऐसी वीडियो एक व्यक्ति को दिखा रही है। उसे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही थी। वह कह रही थी अगर तुमने मेरी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी नहीं की तो मैं यह वीडियो सारे दुनिया में वायरल कर दूंगी और तुम्हारी रेपुटेशन कैसे गिरेगी यह तो तुम्हें पता ही है। वह कहता है कि मेरी रेपुटेशन की तो दूर की बात है, तुम यह सोचो कि तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा, कि तुम्हारी बेटी की इज्जत नहीं उड़ेगी। अरे तुम कैसी माँ हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म या लाज है या नहीं।
यह बात कहकर वह उनकी बहुत इंसल्ट करता है। लेकिन वह औरत इतनी कठोर थी कि वह अपने डिसीजन से बिल्कुल भी नहीं डगमगाई। वह अपना प्रयास जारी रखा। वह कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स की क्लास ले रही थी। तभी उसने देखा कि अभिषेक और रितु दोनों अलग अलग डेस्क पर बैठे थे। वह एक दूसरे से बात करने की तो दूर की बात, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। रितु अभिषेक से बात करना चाहती थी, लेकिन अभिषेक रितु की तरफ देख भी नहीं रहा था। वह टेस्ट क्लियर करके मैडम को देखकर वहां से चले जाते हैं। रितु अभिषेक का हाथ पकड़ती है और कहती है, प्लीज तुम मेरी एक बात सुनो, मुझे अपनी बात रखने का मौका तो दो। लेकिन अभिषेक उसकी एक बात नहीं सुनना चाहता था। वह बोला कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज तुम मुझसे बात न करो तो अच्छा होगा। यह बात कहकर वह उसके हाथ से अपना हाथ छुटाकर वहां से चला जाता है। वह उसके पास फोन करती है, लेकिन अभिषेक रितु का फोन भी नहीं उठा पाता। लेकिन वह फिर से उसके पास फोन करती है। वह उठाता है और कहता है कि क्या है, तुम मुझे बार बार क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, तो तुम मुझे बार बार फोन करके क्यों तंग कर रही हो? यह बात कहकर वह फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ रितु का हाल बहुत बेकार हो रहा था। वह रो रो कर अपनी जिंदगी नरक जैसी बना चुकी थी। उसकी माँ के साथ उसका झगड़ा होता है। उसकी माँ बोलती है कि यह सब कुछ मैंने तेरे लिए किया था। तभी वह कहती है कि मुझे शर्म आती है आपको अपनी माँ कहते हुए। अरे आपने मेरे लिए क्या किया था? आपने बिल्कुल भी शर्म नहीं आई जब हम दोनों की ऐसी हालात में वीडियो बनाई। और दूसरी बात तो यह है कि आपने उस वीडियो को सारे कॉलेज में वायरल कर दिया। अरे हर इंसान, हर व्यक्ति मुझे गंदी निगाहों से देखता है। मेरा बाहर निकलना तो मानो दुस्साहस सा हो गया है। मेरी जिंदगी अब जिंदगी नहीं बल्कि नरक बन चुकी है। वह चाकू उठाकर अपनी जान देने की कोशिश करती है, क्योंकि वह यह सब कुछ सहन नहीं कर पा रही थी। लोग उसके बारे में न जाने क्या क्या कह रहे थे। तभी उसकी माँ उसके हाथ से चाकू खोसकर उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, यह सब कुछ मैंने तेरे लिए किया है ताकि तुझे एक अच्छी लाइफ मिल सके, ताकि तू अपनी जिंदगी एक ऐश और आराम की जी सके। वह कहती है कि आपके यह सब कुछ करने से क्या अभिषेक के पिता इस शादी के लिए राजी होंगे? माँ, आपके यह दिमाग की गलतफहमी है। अरे पता नहीं कि आप मेरी सगी माँ हो या सौतेली। मुझे तो लगता है कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो। अगर मेरी सगी माँ होती तो आप एक बार तो मेरी इज्जत के बारे में सोचती, जो कि आपने खुले आम नीलाम कर दी है। यह बात कहकर तो वह अपनी बेटी को फिर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अपने रूम में चली जा। अगर तूने फिर से ये जबान लड़ाने की कोशिश की तो मैं तेरी जबान काट दूंगी। यह बात कहकर वह अपने रूम में रोते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ वह अभिषेक के पास फोन करती है और अभिषेक से कहती है कि मेरी बेटी रितु प्रेग्नेंट है और मैं तुमसे एक बार आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। प्लीज तुम अकेले में आकर मुझसे बात करो। मैं कहता है, मैम लेकिन यह सब कुछ कैसे हुआ? वह कहती है, यह सब कुछ तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। यह सब कुछ तो मैं तुमसे सामने मिलकर बताऊंगी। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम मुझसे जल्दी से मिलने आओ। लेकिन तुम यह सब कुछ अपने पिता को मत बताना, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह सब कुछ पता चलेगा तो वह तुम्हें पता नहीं कैसी सजा देगा। वह कहता है कि ठीक है, मैं आपसे मिलने आता हूँ, मुझे बता दो मैं कहाँ पर आऊँ। यह बात कहकर लेकिन वह कहती है कि यह बात तुम रितु से भी डिस्कस मत करना कि मुझसे मिलने आ रहे हो, क्योंकि यह सब कुछ हम दोनों को ही मैनेज करना पड़ेगा। मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ, फिर तुम्हें अपनी जिंदगी में जो करना है वह कर लेना। यह बात कहकर अभिषेक भी इस बात
के लिए मान जाता है कि ठीक है, अगर आप चाहती हो तो आखिरी बार मैं मिल लेता हूँ। वह अपनी कार लेकर उससे मिलने चला जाता है। जब वह अपनी कार से नीचे उतरता है, वह कहता है, मैम मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, आप प्लीज जल्दी से बताइए इसका क्या सॉल्यूशन है। वह कहती है कि अब इसका सॉल्यूशन मैं क्या बताऊं, तुम्हारे पिता तो शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रहे हैं। और दूसरी तरफ वह बोलता है कि मैम मुझे मेरे पिताजी ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए डाल रहे हैं ताकि मैं अपनी बाकी की बची हुई पढ़ाई वहीं से पूरी कर सकूं और इन सभी चीजों से बाहर निकल पाऊं। यह बात कह वह कहती है कि इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हें अब कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह यह बात सुनकर थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन वह कुछ सोच पाता। तभी वह कहती है कि तुम किसी को बताकर तो नहीं आए हो। वह कहता है, नहीं मैम, मैं किसी को कुछ बताकर नहीं आया हूँ। वह अपने पर्स से एक चाकू निकालती है और उसकी गर्दन पर रखती है। वह कहता है कि आपको कितने पैसे चाहिए, मैं उतने ही पैसे दूंगा, प्लीज आप मेरी जान बख्श दो। लेकिन वह कहती है कि अगर तू मेरी बेटी का न हो सका तो तुझे जीने का कोई हक नहीं है और तेरे पिता को अब स्टैंडर्ड का पता अपने आप चल जाएगा। वह उसकी गर्दन पर चाकू मारकर उसे मार देती है। वह तभी तुरंत उसके पॉकेट से फोन निकालती है और उसके फोन से अपने नंबर डिलीट कर देती है। डिलीट कर उसके फिंगरप्रिंट को अच्छे से रगड़कर पूछ देती है ताकि उसके फिंगरप्रिंट फोन पर न दिखाई दे और उसे वापस उसकी पॉकेट में डालकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। दूसरी तरफ कुलदीप, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे, उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, बहुत पैसा था। वह आसपास के सभी लोगों से पूछताछ करते हैं, उसके फ्रेंड्स के पास फोन करता है। फिर वह सपना के पास फोन करता है और कहता है, सपना जी, क्या मेरा बेटा आपकी बेटी से मिलने आया था? वह कहती है, अरे आपका बेटा हमारी बेटी से क्यों मिलने आएगा, उसकी तो अयासिया ही खत्म नहीं होती, कहीं गया होगा अयासी करने। यह बात कहकर वह फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ कुलदीप अपनी बेटा की चिंता में बिल्कुल बेफिक्र हुआ जा रहा था। उसने पुलिस को इन्फॉर्म की और पुलिस से जल्द अपने बेटे की खबर लाने के लिए उनको फोर्स किया। कहा कि जितने पैसे लगाने हैं लगाओ, जितनी फोर्स लानी है लाओ, मेरे बेटे को जल्द से जल्द मेरे पास लेकर आओ, मैं कुछ नहीं जानता। यह बात कहकर वह बड़ा गुमसुम सा रहने लगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर पुलिस उसकी लाश को लेकर आती है। वह आती है तो कुलदीप पूछता है कि जी क्या रहा, मेरा बेटा मिल गया? तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी टोपी को अपने हाथों में लेकर कहते हैं, आई एम सॉरी, आपके बेटे का मर्डर हुआ है और उसकी लाश उसी के कार के पास मिली है। आपको किसी पर शक है? वह कहता है कि मुझे नहीं पता कि यह खून किसने किया है, हाँ लेकिन मुझे जानना है, आप कुछ भी करो, मुझे इसके कातिल का पता लगाना है। मेरा बेटा मेरे लिए बहुत कुछ था जो कि अब नहीं रहा। उसके पिता इतनी उम्मीदें लेकर बैठे थे अपने बेटे के लिए, उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थी। कुलदीप के पिता बिल्कुल टूट से गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ है, क्या कर रहे हैं, वह बिल्कुल पागल से हो गए थे। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर साहब सपना के घर पहुंच जाते हैं। सपना क्वार्ड खोलती है और कहती है, पुलिस इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ, आपको यहाँ किसने बुलाया? यह बात कहकर वह अपनी बात खत्म ही कर रही थी, तभी उसकी बेटी रितु आती है और वह कहती है, पुलिस इंस्पेक्टर साहब को मैंने बुलाया है। वह कहती है, बेटा आखिरकार तूने पुलिस इंस्पेक्टर साहब को क्यों बुलवाया है? वह कहती है कि वो क्या है ना माँ, अभिषेक के खूनी का पता नहीं चल रहा था, वह अभिषेक के खूनी को यहाँ गिरफ्तार करने आए हैं। तभी सपना के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह कहती है,
बेटा ये सब कुछ तो क्या कह रही है? वह कहती है कि माँ, अभिषेक के खूनी का पता लगाने के लिए यहाँ बुलाया है ताकि वह उसे गिरफ्तार कर सके। यह बात सुनकर सपना बोलती है, बेटा यह सब कुछ तू क्या कह रही है? वह कहती है, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ माँ। यह सब मैंने तभी सुन लिया था जब आप अभिषेक से फोन पर बातें कर रही थी और तब उसे आप यह कर रही थी कि रितु से इसके बारे में डिस्कस मत करना। अरे मैंने तो यह सोचा था कि आप इस सभी चीजों का एक ओड़ निकालने जा रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती हो। अरे आप अगर उस घर में मेरी शादी नहीं करा पाए, वह शादी के लिए राजी नहीं हुए, तो मुझे नहीं पता था कि आप उसका खून कर दोगी। प्लीज इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को मेरे नजरों से दूर ले जाओ। पता नहीं यह मेरी असली माँ है या नहीं। एक माँ अपनी बेटी के साथ इतना सब कुछ कैसे कर सकती है? हद हो गई। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे सजा भी देते हैं। लेकिन रितु जो आज पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनी है और अच्छे घराने में उसने अपने मन पसंद के लड़के से शादी की, आज वह अपनी जिंदगी बहुत खुशी मंगलमय जी रही है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना।